बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी को लेकर आया हूँ, जिसको मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊँगा और इस रेसिपी में उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद हों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इसे टेस्ट बनाया जाता है और इसमें खुशबू बनाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 गिलास के बराबर पानी को बॉयल कर लिया है और इसके अंदर ये नमक डालकर मैं 2 अदद अंडे जो है डालकर इनको बॉयल कर लूँगा। नमक डालने से ये होगा कि इनका जो शेल है वो आप छिलका यानी आसानी से उतार सकेंगे। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा और 8 मिनट तक इसको पकाऊँगा। इसके बाद आपने एक पैन को गर्म कर लेना है। पैन में तकरीबन आधा कप के बराबर आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर है और इसको आपने इतनी देर तक सोते करना है जब तक ये अदरक और लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये क्यूब कटा हुआ चिकन था मेरे पास आधा किलो के बराबर बोनलेस, ये ब्रेस्ट चिकन है, ये आपने इसको डालकर आपने इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जब इसका कलर वाइट हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है और इसको आपने 3 से 4 मिनट मज़ीद सोते करना है। सोते करने के बाद आपने इसके अंदर 2 अदद मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ये आपने इसके अंदर ग्राइंड करके डाल देने हैं। आप चाहे तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आधा खाने के चम्मच के बराबर मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर हल्दी डालकर मैं इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर धड़ा मिर्च और ये ज़ीरा है ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और लो मीडियम हीट पर मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट कवर करके रख दूँगा। तो 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह चिकन ने जो पानी अपना रिलीज़ कर दिया है और इसी पानी में आपने इस चिकन को पकाना है। आपने कोई एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर नहीं डालना। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो इसकी टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। आप चाहें तो इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं 1/4 कप के बराबर और आधा कप के बराबर आप इसमें दही डाल सकते हैं। तो ये चिकन जलफ्रेज़ी जो है बेसिकली ये चाइनीज़ डिश है। तो इसमें वेजिटेबल्स जो हैं जलफ्रेज़ी में वो थोड़ी सी सोते करके डाली जाती हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन को पका लूँगा। इस चिकन को आपने 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करके पकाना है। इसके बाद मैं इसके अंदर मसाला डालूँगा। ये सूखा धनिया का पाउडर है आधा खाने के चम्मच के बराबर ये डालना है आपने, और ये काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर ये डालकर आपने इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर जो है वो भी आपने 1 चाय के चम्मच के बराबर डालना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ें हमेशा आखिर में डाली, इससे ये होगा कि हमारा खाना जो है वो काला नहीं होगा। और ये गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद सोते करना है। आपने टोटल चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाना है और इसकी ये ग्रेवी जो है ये ड्राई हो चुकी है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसके बाद इसको मैं कवर कर लूँगा और दूसरे चूल्हे पर मैं एक फ्राई पैन लेकर आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालकर ये 3 अदद हरी मिर्चें डालकर आपने जो वेजिटेबल्स है ये प्याज क्यूब कटी जो तकरीबन 1 कप के बराबर है, इसके अलावा शिमला मिर्च भी 1 कप के बराबर है क्यूब कटी, और टमाटर भी 1 कप के बराबर है। प्याज आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट सोते करने के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च डालनी है और इसके अंदर ये टमाटर डालने हैं। टमाटर डालने के बाद आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर जो है वो नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद मेरे पास ज़ीरा है, इसको आपने थोड़ा सा टॉस कर लेना है क्योंकि ये चाइनीज़ चिकन जलफ्रेज़ी चाइनीज़ डिश है, इसको मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहा हूँ। तो ये आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर ज़ीरा लेकर आपने हाथों से इसको मसल कर डालना है। और ये लहसुन पाउडर है ये 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद ये चिकन के अंदर
इस चिकन के अंदर मैं ये तमाम वेजिटेबल्स डालकर इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक सोते कर लूँगा, क्योंकि आज चिकन जलफ्रेज़ी में जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ज़्यादा कुक नहीं की जाती। तो आपने इस तरह इनको पका लेना है। ये खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स इस तरह होनी चाहिए। इसके बाद में इसके अंदर जूलियन कटी अदरक जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो चुकी है और उसकी मैं प्रेजेंटेशन कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।